दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि किस प्रकार सी लैंग्वेज में हम एक इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं सी लैंग्वेज में। एज इंक्लूड stdio.h एज इंक्लूड conio.h। दोनों हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन क्रिएट करिए float variable n clrscr क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ एक्सप्रेशन बनाया जाएगा जिसमें इंटीजर वैल्यू यूज की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पाई का मान 22/7 होता है और इसका एक्चुअल डिवीजन में जो वैल्यू आता है 3.14 समथिंग रहेगा। किंतु यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू इंटीजर 22 which is divided by second integer 7। तो यहाँ दोनों वैल्यू इंटीजर वैल्यू है। तो कमेंट में लिख के बता रहा हूँ, both values are an integer। यहाँ 22 और 7 दोनों इंटीजर है, इसलिए जो आंसर आएगा रिजल्ट डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर रिजल्ट होगा, भले ही आपने उस रिजल्ट को n जो कि फ्लोट वेरिएबल है उसमें रखा है। तो आपको अगर वेरीफाई करना है तो इसका आंसर प्रिंट करा के देख सकते हैं कि इंटीजर में रिजल्ट आया है अथवा फ्लोट में रिजल्ट आया है। n इक्वल टू % कॉमा वैल्यू निकालना हो तो वेरिएबल n गेट ch। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जो इंटीजर डिवीजन शो कर रहा है। पहले कंपाइल कर लीजिए प्रोग्राम, अल्टर F9। एरर दे रहे हैं 2, प्रेस यानी कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। देखिए गेट ch में सेमीकोलन छूट गया है, लगा दीजिए अल्टर F9 फाइल, वार्निंग 0 एरर 0 सक्सेस। अब इसे रन कराते हैं, कंट्रोल F9। देखिए आंसर n इक्वल 3.000000 आया है, कहीं पे भी 3.14 नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो ऑपरेंड लगाए हैं, एक्सप्रेशन जो बनाया है n इक्वल्स 22 डिवाइड बाय 7। तो 22 जो है वो भी इंटीजर है, डिवाइड बाय 7 वो भी इंटीजर है। जब डिवीजन ऑपरेटर में दोनों ऑपरेंड इंटीजर होते हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर आता है, भले ही वेरिएबल फ्लोट क्यों ना हो। अभी हम अगर फ्लोट आंसर देखना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक ऑपरेंड डिवीजन ऑपरेटर जो लगा है उसमें जो ऑपरेंड है उसका फ्लोट होना जरूरी है। अगर फ्लोट ऑपरेंड लगाते हैं तो परिणाम भी फ्लोट में आए। तो अभी हम फ्लोट बनाने के लिए 7.0 कर रहे हैं। देखिए फ्लोट वैल्यू का कलर भी इंटीजर के कलर से डिफरेंट कलर में शो हो रहा है। कमेंट में हम लिख देते कि हमने क्या लगाया है। वन ऑपरेंड is an integer and another is float। तो यहाँ पर फ्लोट ऑपरेंड के कारण डिवीजन का रिजल्ट भी फ्लोट में आएगा। वेरीफाई करना है तो आउटपुट देख सकते हैं, कंपाइल कर लीजिए अल्टर F9, 0 वार्निंग 0 एरर, कंट्रोल F9। अब ये पाई की एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन में, ना कि 000 दिखा रहा है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने आउटपुट देखा था, वो आउटपुट इंटीजर डिवीजन के कारण 3.000000 आया।
अभी यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू लगा देने के कारण पाई की वैल्यू जो 22/7 थी उसका एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है 3.142857। डेसिमल के 6 प्लेस तक फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करता है ये। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि किस प्रकार अगर आप जो दो ऑपरेंड लगा रहे हो डिवीजन ऑपरेटर में वो इंटीजर रहता है तो आंसर भी इंटीजर में आएगा, और अगर कोई भी डिवीजन में कोई भी एक ऑपरेंड फ्लोट में है तो आंसर भी फ्लोट में ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आप कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं और उस एक्सप्रेशन में ऑपरेंड अगर इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, और उस एक्सप्रेशन में अगर ऑपरेंड फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा। तो ये डिवीजन के बारे में हमेशा ध्यान रखें, डिवीजन फ्लोट डिवीजन है तो आंसर फ्लोट में आ सकता है, अदरवाइज इंटीजर में आएगा। जैसे कि हमको कई बार निकालना होता है पाई का वैल्यू तो हम 22/7 लगा देते हैं एक्सप्रेशन, जो कि रॉन्ग रहता है। एक्चुअल वैल्यू हमें प्राप्त करना होता तो 22/7.0 कर दीजिएगा तो सही आंसर हो जाएगा। जैसा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको रेडियस चाहिए, तो हम यूजर से मांग लेते हैं रेडियस क्या चाहिए। प्रिंट डबल कोट पे लगा दीजिए एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इनपुट ले लीजिए स्कैनर परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू जाएगा एड्रेस ऑफ आर रेडियस वेरिएबल आर। अब एक्सप्रेशन हम बनाते हैं। एरिया ए बनाया हमने 22/7 पाई का वैल्यू और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए हम आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं आर के साथ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। अब आंसर जो है फ्लोट में आएगा क्योंकि हमने ऑपरेंड में 7.0 लगा रखा है डिवीजन में। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स परसेंट एफ, वेरिएबल का नाम है कि। कंपाइल कर लीजिए अल्टर F9, सक्सेस रन कर लीजिए कंट्रोल F9, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम रेडियस डाल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ये आर का वैल्यू बनेगा 3। तो आर की वैल्यू 3 है तो एरिया दिखा रहा है 28.28571। तो ये अगर आप इंटीजर डिवीजन करोगे तो फर्क आ जाएगा। ये एक्चुअल आंसर है, फ्लोट डिवीजन करेक्ट आंसर है। अब हम देखिए इंटीजर डिवीजन करते हैं। 7.0 को हटा देते हैं और 7 लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए 7 इंटीजर है और 22 इंटीजर। अभी का आंसर पिछले आंसर से अलग आएगा। रन कराइए कंट्रोल F9, सेम रेडियस डाल दीजिए 3। पिछला 28 दशमलव कुछ आया था, अब यहाँ पर 28 ही नहीं है। देखिए क्या आया आउटपुट में 27। तो बाकी का डेटा मिसमैच हो रहा है, पिछला वाला में 28 दशमलव में आया, यहाँ पर 27.0 आया, जो कि गलत है। 22/7 का मान 3.14 नहीं लेने के कारण वो रॉन्ग हो जा रहा है। इसे करेक्ट करने के लिए आप फ्लोट बना दीजिए 7 को 7.0 और करेक्ट आंसर देख लीजिए कंट्रोल F9, रेडियस फिर से डाल दीजिए 3। आउटपुट का अवलोकन करो, यहाँ 27 नहीं आया, देखिए आउटपुट है 28.285715। तो ये करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप डिवीजन कर रहे हो और दोनों ऑपरेंड इंटीजर है तो आपका रॉन्ग आंसर आएगा। क्लियर है कि आपका डिवीजन में आंसर रॉन्ग आएगा। अतः डिवीजन जब भी आप करते हैं तो दोनों ऑपरेंड इंटीजर न रखिए, कोई भी एक ऑपरेंड को फ्लोट बना लें। इस प्रकार आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में फ्लोट डिवीजन का एग्जाम्पल यहाँ तक सीमित है। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के हाजिर होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।